नमस्कार दोस्तों। तो कल ही हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का सीज फायर इसराइल और हमास के बीच में कराया, उसमें काफ़ी ह्यूमिलिएशन डोनाल्ड ट्रंप का ऑलरेडी हो चुका है या हो रहा है। और फिर उसके बाद वो उसको नज़रअंदाज करते हुए वो सीरिया में कूद गए और सीरिया से एक अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके इसराइल के वो जो सीज फायर करवाया गया है, इसराइल वो हर सीज फायर को ब्रेक करता चला जा रहा है। उसने हमास के ऊपर अटैक किया और अब आपने देखा कि ट्यूसडे को उसने बहुत बड़ा अटैक किया था और उसके बाद हमास ने कहा कि हम भी रिटेलिएट करेंगे, हम भी डिसआर्म नहीं होंगे और दुनिया भर की ऐसी बातें। तो लग रहा है कि गाज़ा में फिर से एक बार वायलेंस जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा, दोबारा से लड़ाई जो है वो गाज़ा में शुरू हो जाएगी। एक तरफ ये सारी चीज़ें चली रही हैं, दूसरी तरफ लेबनान वाला सीज फायर को भी इसराइल ने ब्रेक कर दिया है पूरी तरीके से। लेबनान में आपको पता है कि 2024 में एक सीज फायर साइन हुआ था इसराइल और लेबनान की सरकार में। उसके को भी उस सीज फायर में सऊदी अरेबिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सऊदी अरेबिया ने प्ले किया था, यूएस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उस सीज फायर को भी ब्रेक कर दिया गया यहाँ पर इसराइल द्वारा। एक बड़ा एयर स्ट्राइक इसराइल ने लेबनान में किया है। अब ये चीज़ एक तरीके से ये दिखाती है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है, जो वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट एशिया के अंदर में, वो पूरी तरीके से फेल होती चली जा रही है। बिकॉज इसराइल डजेंट रिस्पेक्ट डोनाल्ड ट्रंप्स डिप्लोमेसी। इसराइल बहुत क्लियर है अपने एजेंडाज को लेकर के, और होना भी चाहिए, बहुत क्लियर है अपने एजेंडाज को लेकर के, वो बहुत क्लियर है अपनी शर्तों को लेकर के। इसराइल का कहना है कि हमने एयर स्ट्राइक इसीलिए किया क्योंकि लेबनान की सरकार जिस शर्तों पर सीजफायर किया गया था उन शर्तों को नहीं मान रही थी। कई बार उनको वार्निंग दी गई थी, उसके बाद भी नहीं मान रही थी। इसराइल को खतरा था, इसलिए इसराइल ने ये एयर स्ट्राइक किया क्योंकि और कोई ऑप्शन टेक्निकली बचता नहीं है। अब ये एक बार फिर से बहुत बड़े ह्यूमिलिएशन के तौर पर यूएस का देखा जा रहा है। पूरा डिटेल में इसको समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026, 27 या 28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। जिसका आपको बहुत देरी से इंतज़ार था, वो स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल जो है वो अनअकैडमी ने लॉन्च कर दिया है। हमारा जो स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल है 3 दिन का, यानी कि 3 नवंबर आज से ये फेस्टिवल स्टार्ट होगा और 5 नवंबर तक ये फेस्टिवल चलने वाला है। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 3 दिन तक पूरे यूपीएससी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लाइव उनकी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। इसमें क्लासेस लाइव अटेंड कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ, उनके साथ चैट कर सकते हो। आप अपने पोल्स है उसमें पोल कर सकते हो, आप जो डाउट्स है आपके उसको क्लियर किया वहीं देन एंड देयर वहीं पर क्लियर करवा सकते हो। अब इसके लिए आपको पूरा एक यूपीएससी स्पेशल क्लासेस का एक शेड्यूल मिलेगा कि कौन से टॉपिक कौन से टीचर्स द्वारा लिया जाएगा, इस तरीके का एक पूरा आपको शेड्यूल आएगा। और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर इसके लिए आप रजिस्टर करिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हुआ क्या है एग्जैक्टली। देखिए, वेस्ट एशिया में लगभग पिछले कई 3-4 महीनों से हमने देख रहा था इसराइल लगातार जो है, इसराइल यहाँ पर लेबनान को वार्निंग दे रहा था कि लेबनान को जल्दी से जल्दी हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर देना चाहिए क्योंकि इसी शर्तों पर ये सारे एग्रीमेंट्स हुए थे। तो पिछले 3-4 महीने से लगातार इसराइल ये धमकी दे रहा था, लगातार इसराइल कह रहा था लेबनान की गवर्नमेंट को कि हिजबुल्लाह को आप डिसआर्म करो क्योंकि उन्हीं शर्तों पर ये सीज फायर हुआ था। लेकिन सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह की प्रेजेंस देखी जा रही थी और भी डिफरेंट लेबनान के जो इलाके थे वहाँ पर हिजबुल्लाह की प्रेजेंस देखी जा रही थी और लेबनान की गवर्नमेंट टेक्निकली कुछ भी नहीं कर रही थी। तो इसराइल ने धमकी देते देते फिर एक दिन यानी कि कल बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक लेबनान, सदर्न लेबनान के कई सारे इलाकों में कर दिया है। अब पूरा अटैक तो किया ही है, पूरा सीज फायर तो ब्रेक हो ही गया, लेकिन उसके बाद इसराइल ने धमकी भी दी है यहाँ पर कि अगर हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से डिसआर्म नहीं किया गया तो पूरे लेबनान को ये लोग बर्बाद कर देंगे। पूरी तरीके से सदर्न लेबनान में कई सारी बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी और जितने भी हिजबुल्लाह के ठिकाने उसके बाद इसराइल खुद उन ठिकानों को संभालने लग जाएगा। अब ये जो पूरा अटैक हुआ इसमें लगभग कुछ 4-5 लोग मारे भी गए हैं और इसराइल का कहना है वही सेम बात, इसराइल का वही कहना है कि ये सारे जो है लेबनान के मतलब हिजबुल्लाह के कमांडर्स थे, टॉप कमांडर्स थे। और दूसरी तरफ लेबनान का कहना है कि ये तो नॉर्मल लोग थे जिनको इन्होंने सिविलियंस को मार दिया, ये कोई हिजबुल्लाह से रिलेटेड नहीं थे और हिजबुल्लाह के खिलाफ हम एक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी ले रहे हैं। अब देखिए क्या है कि जब पूरा सीज फायर हुआ था, ये सीज फायर 2024 में इसराइल और लेबनान की सरकार के बीच में हुआ था। इसमें यूएस और सऊदी अरेबिया ने मददता की थी इस पूरे सीज फायर के अंदर। इन दोनों ने जब मददता की थी इसमें, तो शर्त सबसे पहले यही रखी गई थी कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से, जैसे हमास के केस में किया गया कि पूरी तरीके से हमास को डिसआर्म करेंगे और हमास को हटा देंगे, यहाँ से गाजा से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, आप समझ लो वैसा ही कुछ यहाँ पर हिजबुल्लाह के साथ किया गया था कि लेबनान से पूरा हिजबुल्लाह को बाहर निकालेंगे, पूरा डिसआर्म करेंगे हिजबुल्लाह को। और हिजबुल्लाह सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह अगर रहना चाहता है तो रह सकता है, अदरवाइज उनके पास कोई पावर नहीं होगी। पूरे तरीके से लेबनान की सरकार उनको बैन करेगी, ऐसा कुछ शर्त जो है वहाँ पर रखी गई थी। अब उसके बाद इसराइल ने यह भी कहा था कि हम
जो 5 सबसे खतरनाक इलाके हैं, जो 5 सबसे ज़्यादा टेंस्ड इलाके हैं सदर्न लेबनान के, क्योंकि सदर्न लेबनान और इजराइल का बॉर्डर लगता है, तो सदर्न लेबनान के 5 जो सबसे खतरनाक इलाके हैं और जो मतलब इजरायली सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले हैं, वहाँ पर हमारी फोर्सेस रहेगी। और इसीलिए वहाँ पर उनकी फोर्सेस थी, तो वो पूरा मॉनिटर कर रही थी कि हिजबुल्लाह की एक्टिविटीज़ क्या क्या थी। अब इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह दोबारा से रिबिल्ड कर रहा था। इजराइल का कहना है कि हमने ये स्ट्राइक इसीलिए किया क्योंकि जिस तरीके से हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करने के लिए जो पूरा शर्तें रखी थी लेबनान की सरकार ने, वो उन्होंने फुलफिल नहीं की और हिजबुल्लाह के नेटवर्क को हमने दोबारा से बिल्ड होता हुआ देखा है। अब देखिए, आपको पता ही है कि ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, ये सारे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, ये इनका एक पूरा प्रॉपर नेटवर्क चलता है और उस नेटवर्क जो है अगर वो रिबिल्ड हो जाता है तो फिर इनको मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ये नेटवर्क आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे किस तरीके से चलता है। मतलब ईरान से जो पैसे हैं वो किसी ईरान की ही फार्मास्यूटिकल कंपनी में लगते हैं, फिर वहाँ से ये पैसे जो है वो दूसरे देश में जाते हैं और फिर उस माध्यम से फिर ये ईरानियन ऑयल में पैसे लगते हैं और फिर ईरानियन ऑयल से ये सीरिया पहुँचते हैं और सीरिया से फिर ये फाइनली हिजबुल्लाह और हमास तक ये पैसे पहुँचते हैं। एक पूरा ये नेटवर्क है। मैंने काफ़ी संक्षेप में, काफ़ी इसके ऊपर तो पूरी एक अपनी इंडिपेंडेंट वीडियो बन सकती है, लेकिन मैंने काफ़ी शॉर्ट में इसको बता दिया कि ऐसे एक पूरा नेटवर्क होता है जो पूरा चलता है। और ये नेटवर्क को पूरी तरीके से ब्रेक करने के लिए आपने देखा कि इजराइल ने ईरान पर भी अटैक किया, इजराइल ने बहुत सारी कंपनीज़ को भी टारगेट किया, यूएस ने सैंक्शंस लगाए, बहुत सारी कंपनीज़ को बैन किया, बहुत सारी कंपनीज़ को, तो मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से उनको निकालने का काम किया। लेकिन फिर से जब ये नेटवर्क रीबिल्ड हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत इजराइल के लिए दोबारा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमने जो एयर स्ट्राइक करी है ये हमने हिजबुल्लाह के जो बिल्ड हो रहा था नेटवर्क उसको ब्रेक करने के लिए करी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने तो यहाँ तक भी कहा है कि जो लेबनीज गवर्नमेंट है वो जानबूझ करके जो पूरा डिसमेंटल, हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करने का प्रोसेस है उसको लेट कर रही है ताकि ये नेटवर्क दोबारा से बिल्ड हो जाए और अगर ये कहने के लिए बस उसको डिसमेंटल करे, हिजबुल्लाह अंदर अंदर काम करे। ये उन्होंने इल्ज़ाम लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा है कि ये पूरे हिजबुल्लाह के साथ मिले हुए हैं। अब मिले भी क्यों ना, अगर आप लेबनान की गवर्नमेंट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझो तो बहुत आसान है इसको समझना। देखिए क्या है कि लेबनान में क्रिश्चियंस और मतलब एक इतिहास रहा है, उस इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, बस गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझा देता हूं कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में सीट शेयरिंग होती है। पॉलिटिकली 50% जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मुस्लिम्स का होता है, 50% जो होता है वो क्रिश्चियंस का होता है। लेबनान के अंदर प्रेसिडेंट जो होता है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से आता है और स्पीकर जो होता है वो शिया मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। अब अगर आप देखो तो लड़ाई किस बात की है, यहाँ पर 50-50% सीट शेयर हो चुका है। इसी 50% मुस्लिम्स के अंदर सुन्नी, शिया, ड्रूज, अलवाइट ये सब आते हैं, सब अपने बीच में कुछ कुछ परसेंटेजेस में पॉपुलेशन के हिसाब से सीट को बांट लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथलिक, ऑर्थोडॉक्स, ये सारे जो क्रिश्चियंस हैं इतने दुनिया भर का जो आप देख रहे हो यहाँ पर पूरी लिस्ट, अर्मेनियम क्रिश्चियंस की, रोमन कैथलिक्स की, सब, तो ये लोग अपने बीच में अपने पॉपुलेशन के हिसाब से सीट बांट लेते हैं। अब लेबनान में झगड़ा किस बात का है और क्यों लेबनान हिजबुल्लाह को इग्नोर नहीं कर सकता? झगड़ा इसी बात का है क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखो तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इज वे मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियंस। तो सवाल यही है कि भाई क्यों फिर 50% की भागीदारी उनको दी जा रही है? अब वो इसको चेंज करना चाहिए, ये डिमांड है सारे मुस्लिम ग्रुप्स की, जितने भी वहाँ पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो लगभग 30-35% के करीब है और इतना ही शिया मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। अब ये बना करके 60% के करीब हो जाता है। तो 60% मुस्लिम पॉपुलेशन और बाकी के मुस्लिम्स को और मैं मिला दूँ, ड्रूज, एलवाइट, इनको भी मिला दूँ, तो ये सब मिला जुला करके कुल जो संख्या है वो कुल संख्या लगभग इनकी 65 से 70% के बीच में आ जाती है। और उधर की तरफ जो है वो 30% क्रिश्चियन से, उसमें ही आप डिवाइड कर सकते हो। तो 30% पॉपुलेशन में उनको 50% रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, यही झगड़ा और यही हिजबुल्लाह का डिमांड भी है। और इसीलिए आप देखोगे लेबनान के अंदर जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज है बहुत हावी भी हैं, जिनमें से एक हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह हैज़ रजिस्टर्ड देमसेल्फ एज अ पॉलिटिकल पार्टी और बाद में वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तौर पे देखा गया, वो पॉलिटिकल पार्टी बने पहले और वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्योंकि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और क्योंकि उनके पास इतना सपोर्ट है, तो टेक्निकली लेबनीज गवर्नमेंट के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो इस मुस्लिम हिजबुल्लाह ग्रुप के खिलाफ कोई ऐसा सीरियस एक्शन ले पाए। तो इसीलिए वो सिर्फ दिखाने का एक्शन ले सकते हैं, सीरियस एक्शन वो नहीं ले सकते, उनकी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़, क्योंकि कोलिशन की गवर्नमेंट है, बहुत सारी पार्टीज जो सपोर्ट कर रही हैं उनकी सरकार को, वो एक्चुअल में हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी सपोर्टर्स हैं, या एक तरीके से कह लो कि हिजबुल्लाह की प्रॉक्सी पार्टीज हैं। हिजबुल्लाह ने अपने अंडर में कई सारी पार्टीज खड़ी कर रखी हैं, कई सारे नेताओं को खड़ा कर रखा है। तो यहाँ पर
इजराइल ने धमकी दी कि हिजबुल्लाह जो है वो फायर से खेल रहा है और लेबनान की गवर्नमेंट जो है वो जानबूझ करके इसमें अड़ंगा फंसा रही है और उनको बहुत सीरियस हार्म हो सकता है। जब बड़ा स्ट्राइक इजराइल करेगा तो उनको बहुत सीरियस यहाँ पर हार्म होगा। ये बात यहाँ पर लेबनान की गवर्नमेंट ने कहा है। अब यहाँ पर एक बात आप समझिएगा कि लेबनान की गवर्नमेंट ने शर्त ही ये रखी थी, जब उन्होंने सीज फायर किया था, बहुत सीरियस एयर स्ट्राइक जब इजराइल ने किया था, तो उन्होंने शर्त रखी थी कि वो डिसमेंटल करेंगे। जब उनको पता था कि वो डिसमेंटल कर नहीं सकते हिजबुल्लाह को, तो ऐसी शर्त क्यों रखी गई? अब इसमें सऊदी अरेबिया भी बड़ा प्रेशर बना रहा है और दूसरी तरफ यूएस भी बड़ा प्रेशर यहाँ पर बना रहा है। ऑल्दो ये प्रेशर बन रहा है लेबनान के ऊपर, पर लेबनान को यहाँ पर बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रहा है। उनकी गवर्नमेंट जैसे चल रही है वो वैसे चला रहे हैं और इसीलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने एक एयर स्ट्राइक करी और उस एयर स्ट्राइक में हमने सीनियर कमांडर्स को मार दिया। जो सीनियर कमांडर उनका पूरा लॉजिस्टिक्स देखता था, जो उनका वेपन्स का ट्रांसफ़र देखता था लेबनान के हिजबुल्लाह के, उसको हमने इसमें मार गिराया और उसके साथ उसके 3-4 जो साथी थे उसको भी हमने मार गिराया है। ये लोग फिर से सदर्न लेबनान के अंदर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। मीनवाइल जो लेबनान की गवर्नमेंट थी उसने कहा कि ये 4 लोग का नाम उसने यहाँ पर पब्लिक किया कि ये 4 लोग जो मारे गए हैं इनमें एक मोहम्मद खलील है, एक अब्दुल काहिल है, एक हादी हामिद है, ये लोग हैं और ये नॉर्मल सिटीजन्स हैं, इनका हिजबुल्लाह से कोई भी लेना देना नहीं है। इजराइल ने कहा कि नहीं, हिजबुल्लाह से लेना देना है, जो उसकी एलीट फोर्स है, राडवान फोर्स, उसके ये लोग मेंबर्स थे, उसके लोग कमांडर्स थे और पूरा गन ट्रांसफ़र वगैरह ये लोग पूरा देख रहे थे। अब देखिए कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से इन्होंने डिसमेंटल ऑलमोस्ट इजराइल ने कर ही दिया होगा। अब इजराइल को लग रहा हो कि हमने इनको जिंदा छोड़ा ही क्यों। आपको पता है कि इसने जो टॉप कमांडर था, मतलब पूरा हिजबुल्लाह का जो चीफ था हसन नसरल्लाह, उसको इजराइल ने मारी गिराया था और भी सारे मतलब सीनियर लीडरशिप को उसने ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद फाइनली फिर लेबनान की सरकार जो है वो घुटने टेकती है, हिजबुल्लाह घुटने टेकता है, यूएस बीच में आता है, सऊदी अरेबिया बीच में आता है और ये लोग फिर मध्यस्थता करा करके किसी तरीके से सीज फायर कराते हैं। और इसीलिए लोग लगातार प्रेशर बना रहे हैं लेबनान की सरकार के ऊपर कि अगर उन्होंने इस हिजबुल्लाह को डिसमेंटल नहीं किया तो दोबारा से इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक कर देगा और बहुत सारे लोग जो मासूम लोग हैं वो उसमें मारे जा सकते हैं, जो गाज़ा में हुआ सेम चीज़। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।